नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे प्रदेश की और भारत की, यानी कि आत्मनिर्भर की ओर कहीं ना कहीं पूरा भारत अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, कहीं धामी हो, आत्मनिर्भर बनने की ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं। और लगातार देखा भी जा रहा है कि अब भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर लगातार आत्मनिर्भर बनने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में के उत्पाद है उनको बढ़ावा देने की बात की जाती है। लगातार जो उत्तराखंड के व्यंजन है उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो ट्रेड फेयर लगाए जाते हैं उनके अंदर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में, अन्य देशों में भी उत्तराखंड के उत्पाद लगाने का काम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आत्मनिर्भर की ओर कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस समय हम मौजूद हैं एक ट्रेड फेयर में, और ये ट्रेड फेयर ऐसा बना है कि जहाँ पर काफ़ी जगहों के जो व्यंजन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। चाहे हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें या पहनने ओढ़ने की चीज़ों की बात करें, तमाम तरह के इस तरह के जो मेले हैं वो उत्तराखंड में लगाए जाते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को अन्य राज्यों की जो चीज़ें हैं उनका भी पता लग सके। वहीं कुछ लोगों से बात करें। सर, आप ट्रेड फेयर में पहुंचे हैं और लगातार देखा जाता है कि भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, तो कैसा लगा आपको ट्रेड फेयर, और क्या कुछ कहेंगे? ट्रेड फेयर बहुत बढ़िया लगा। डिफरेंट क्वालिटीज़ और अच्छी अच्छी वैरायटीज़ मिली हैं। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार कहते हैं कि उत्तराखंड और भारत कहीं ना कहीं अब आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है? पक्का पक्का। सरकारी नौकरी से ही थोड़ा ना रोज़गार मिलेगा। भाई ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी से ज़्यादा तो यही कमाते हैं, तो ये रोज़गार इनका ज़्यादा बढ़िया है, तो ये बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बेरोजगारी काफ़ी है, तो क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयास कर रहे हैं इससे बेरोजगारी कम होगी? भाई करने वाले के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। न करने वाले को, चोरी करने वाले को, सब्सिडी लेने वाले को, बस वही अपना देखता है कि सब्सिडी मिल जाए, मैं अपना फिर घर जाऊँ और अपना रोज़गार बंद कर दूँ। तो ईमानदार आदमी के लिए, कर्तव्यनिष्ठ आदमी के लिए, राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए कि आत्मनिर्भर की ओर जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, तो इससे साफ तौर पर जैसे आपने सुना कि ये सरकारी नौकरी से ही नहीं बल्कि अपने जो काम होते हैं उनसे भी आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता हुआ। भैया, कहाँ से आए हैं आप? सर लुधियाने से आए। लुधियाने से। क्या लगा आपको उत्तराखंड के अंदर आकर कि उत्तराखंड के अंदर आपके जो प्रोडक्ट है, क्योंकि लगातार कहा जाता है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, तो किस तरीके से रोजगार कर रहे हैं आप? सर अच्छा होता है, हर दफ़ा आते हैं, हर साल आते हैं। इधर हमारा विरासत भी लगता है, हर साल लगता है, वहाँ पे भी अच्छी हमारी सेल होती है, काम होता है। जैसे लोग हमें प्रोडक्ट करते हैं ऐसे हम उनको करते हैं। क्या लगता है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं आपका सहयोग करते हैं? सभी सर सहयोग करते हैं, वे हमारा भी करते हैं। आम जनता भी है, उनके लिए भी करते हैं, हम भी आम जनता में ही आते हैं, सभी का सहयोग करते हैं वे। तो आपका जो सामान है सारा लुधियाना का है, क्या क्या सामान लाए हैं आप? सर ये प्योर खादी कॉटन पर आएगा, हमारा सूट ड्रेस मटेरियल है पूरा। ये हमारा आपको दिखा देता हूँ मैं, आपको पूरा सूट ड्रेस मटेरियल आएगा। ये 3 पीस का सेट आता है हमारा, ये पैंट शर्ट दुपट्टा 3 पीस का सेट आएगा पूरा। हम ओनली सिर्फ 2500 की सेल होती है, हमने इसमें डिस्काउंट लगा रखा है, 1500 की सेल है। ये देखो आप हमारा मटेरियल, ये देखो। क्या ये आपने अपने आप से बनाया है या फिर कैसे करते हैं? है सर, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरी है। क्या संदेश ओवर इंडिया अन्य युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो भी आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लगातार कहीं ना कहीं नौकरी की फिराक में ज़्यादा युवा रहते हैं, तो क्या संदेश देंगे उनको कि वो अपने काम करें, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ें? बिल्कुल सर, आगे बढ़ना चाहिए तो बिजनेस है, कहीं भी करें। जिसको जो खाली है वो भी काम करना चाहिए, उसको बैठना नहीं चाहिए सर, काम से ये सब कुछ है।
कहीं ना कहीं सही कहा है भाई साहब ने कि जो काम है तो सब कुछ है और आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं भारत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लुधियाना के अंदर और उसको अब उत्तराखंड के अंदर लाए हैं, तो लाजमी है कि यहाँ के लोगों को भी उसका लाभ जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से देखा जाए कि आत्मनिर्भर की ओर जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रोजगार है वो लोगों को मिल रहा है, बेरोजगारी कम होती हुई जरूर नजर आएगी। वहीं कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार जो योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चला रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के अंदर तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही हैं। क्या कुछ लोगों का कहना है क्या नहीं सर, जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि आत्मनिर्भर की ओर भारत बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि जो भारत है वो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, लोग अपना कारोबार करने में जुटे हुए हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और पहले जो पोजीशन थी 14 से पहले और अब में बहुत फ़र्क है। सड़कें बन गई हैं, या कहते जो है ट्रांसपोर्ट होने की वजह से, अच्छा ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ये माल भी दूसरे देश जो है प्रदेशों से आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इकनॉमी बढ़ रही है और ग्रोथ तो हो ही रही है। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि प्रधानमंत्री के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, चाहे हम सड़कों के जाल की बात करें या अन्य कई चीज़ें ऐसी की गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी की गई, तो उनमें सबसे अच्छी आपको क्या लगती है? क्या योजना ऐसी थी प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की कि जिससे कहीं ना कहीं लोगों को, उत्तराखंड वासियों को लाभ मिला हो? भाई योजना तो ये एक तो जो ये सड़कों वाला जो कार्यक्रम किया है वो एक बेटर है, क्या कहते हैं जिससे नेविगेशन की क्या कहते हैं जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट होनी जरूरी है। हिल्स पे इसको जाना हो उसके लिए क्या कहते हैं जो है ट्रैफिक कंजेशन की वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, उसमें खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। लेकिन शायद मैंने सुना था कि जो है रोपवे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं देहरादून से मसूरी तक का, तो कोठाल गेट से लेकर के ऊपर तक, तो अगर वो करेंगे तो क्या कहते जो है ट्रैफिक कंडीशंस में काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। सबसे पहले तो ट्रैफिक को सुधारने की ज़रूरत है यहाँ पर जो है। सर, एक अभी निर्णय लिया गया है कि जो ट्रैफिक है उसके लिए सेना लगाई जाएगी, क्या लगता है सेना लगाने के बाद ये ट्रैफिक नहीं ले पाएगा जो है। आप जो सड़कें चलने के लिए चौड़ी हैं ही नहीं, तो क्या कहते सेना क्या करेगी? कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या कहते उसके लिए या तो एलिवेटेड रोड्स बनानी पड़ेंगी जो है, उससे जो डायरेक्ट बाहर का ट्रैफिक आ रहा है उससे निकल जाए मसूरी जो है, और नीचे लोकल लोग चलें जो हैं, और इसी रोड पे आपका डेली ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो चाहे सेना लगा लें चाहे डबल सेना लगा लें, कोई या कहते फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक यातायात ट्रैफिक सबसे बड़ी मुश्किल और समस्या उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि राजधानी देहरादून की सड़कों पर की बात करें या मसूरी की बात करें या पर्यटन स्थलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जाम का झाम लोगों को झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई सड़कों का निर्माण किया गया है, चाहे हम दिल्ली से देहरादून की बात करें कि 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से देहरादून पहुँचने का कहीं ना कहीं उस रोड के द्वारा कार्य किया जाएगा। लेकिन वहीं जिस तरीके से अभी आपने सुना, सर ने बताया है कि कहीं ना कहीं समस्याएं काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अभी एक बात सुनने में आई है कि सेना यातायात को नियंत्रण करने के लिए लगाई जाएगी, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यदि सड़कें चौड़ी होंगी तो सेना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सेना यदि लगा भी दी जाएगी और जब तक रोड चौड़ी नहीं होंगी तो तब तक कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का यातायात इस समय उत्तराखंड के अंदर है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती हैं। वहीं कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की समस्या है वो उत्तराखंड के अंदर देखते हैं, और थैंक यू सर, और किस तरह की वो चाहते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें और लोग आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सकें, उसके लिए अन्य कुछ लोगों से बात करेंगे। वहीं देखिए कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर की ओर भारत और उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, और सबसे बड़ी जो पहल की गई है वो ये की गई है कि जन जन के द्वार, जन जन की सरकार पहुंचने का काम कर रही है, यानी कि जो 28 विभाग हैं उनके अधिकारियों को लगाया गया है जो कि जन जन के घर तक पहुँचेंगे और उनके जो सरकारी कार्य हैं उनको करेंगे। क्योंकि लगातार देखा जाता था उत्तराखंड के अंदर कि लगातार जो तमाम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे और काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता था, और लगातार जिस तरह की दिक्कतें उनको होती थी वो दिक्कतें उनके सामने ना है, उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा कदम उठाया है कि उनके द्वार पर जाकर कहीं ना कहीं सरकार काम करेगी, और लगातार जो लोगों को समस्या होती थी उससे कहीं ना कहीं दो चार नहीं होना पड़ेगा। और वहीं आत्मनिर्भर की यदि हम यहाँ पर बात करें तो
आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और लगातार लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब इस मेले में मैं पहुंचा हूं तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये जो तमाम तरह के जो स्टॉल लगे हैं वो कहीं ना कहीं ये और इशारा करते हुए नजर आते हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने जो काम है वो करें ताकि उनका जो पूरा रोजगार है, उनकी जो जीविका है वो यहाँ पर चल सके। और आप देखिए कि सबसे बड़ी खास बात यह है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी तमाम जो रास्ते हैं उन पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के उत्पाद लगाने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिया गया था। और तमाम लोग कहीं ना कहीं अब चारधाम यात्रा के दौरान देखा जाए कि उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो लगाए जाते हैं ताकि, क्योंकि आप देखते होंगे कि चारधाम यात्रा में दूर दूर से जो पर्यटक हैं या यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुँचते हैं और उनको तमाम जो उत्तराखंड की चीज़ें हैं उनका स्वाद मिल सके और वो जान सकें कि उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ मिलता है, उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं। क्योंकि मंडवा एक ऐसी चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का उत्पाद माना जाता है और उसको भी उजागर करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो स्वयं सहायता महिला समूह है उनको भी सब्सिडी देने का काम किया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़ सकें। उनको लोन दिया जाता है और जिसमें 50% तक की जो सब्सिडी है वो उनको दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सकें और अपना कार्य कर सकें और अन्य लोगों को भी इस तरह की जो नौकरी है वो दे सके ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और लोग नौकरी ना मांगे बल्कि नौकरी दें। क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारी वीडियो के माध्यम से कि तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और अन्य जो तमाम तरह की जो नमकीन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाकर लगाई गई हैं ताकि उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो लोगों तक पहुँच सकें और लोग उसका स्वाद चख सकें और आत्मनिर्भर की ओर एक भारत बढ़ सके। इसी तरीके से देखिएगा कि तमाम जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और तमाम लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलता है, तमाम जो सब्सिडी है वो मिलती है और उससे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की ओर उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। वहीं हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि आत्मनिर्भर कि भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। नहीं, इसमें तो डेफिनेटली आत्मनिर्भरता की ओर जरूर बढ़ रहा है। देखिए भारत के जो ग्रोथ हर चीज़ से है। भारत में आज प्रधानमंत्री जी को देखो, आज वहाँ पे गए थे वो जहाँ पे कि मॉडर्न कंट्रियों के अंदर प्रधानमंत्री का इतना अच्छा स्वागत हो रहा है, तो उससे बड़ी तो कोई मान नहीं सकते कि अदर दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो ये सम्मान उसे मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सम्मान तो प्रधानमंत्री जी को जो कि नेशनल अपने उसके दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अभी हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जिनको इतना सम्मान मिला है। सर, जैसे देखा जाए कि आत्मनिर्भर की ओर जैसे इशारा करते हैं और आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में लगातार इस तरह के मेले भी लगाए जाते हैं ताकि उत्तराखंड के जो व्यंजन है वो सामने आ सकें और लोग खरीद सकें और लोगों को पता लग सके उत्तराखंड के जो व्यंजन है उनके बारे में। तो क्या लगता है, आज आप भी एक ट्रेड फेयर में पहुंचे हैं, यहाँ पर भी कुछ उत्पाद उत्तराखंड के भी हैं, कुछ अफगानिस्तान के हैं, कुछ ईरान के हैं, यानी कि पूरे भारत से जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। चाहे हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें या पहनने ओढ़ने की चीज़ों की बात करें, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली उत्तराखंड अपने उसके ओर बढ़ रहा है। और जैसे आजकल उत्तराखंड में हम लोग देहरादून के अंदर ही ये चीज़ें नहीं, ये मैं अभी टेरी गढ़वाल में गया, टेरी गढ़वाल में भी लगा। टेरी में देखो आप, न्यू टेरी में, पुरानी टेरी जहाँ अपना वो था, अभी हमारा जो बांध बना हुआ है कि वहाँ पे जब देखो तो वहाँ पे आनंद ही अलग कुछ अलग हो जाता है। हमारा गढ़वाल भी बहुत अच्छा उसमें है। और दूसरे में प्रधानमंत्री जी जरूर बोलते हैं कि गढ़वाल का पानी और गढ़वाल की जवानी गढ़वाल के काम आनी चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उनकी सोच बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने भी उत्तराखंड में काफ़ी निवास भी किया है, अपना वो भी किया, तो वो समझते हैं इस चीज़ को। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में कि भाई उत्तराखंड इस चीज़ में बढ़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अब नौकरी के लिए नहीं भाग रहे हैं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनिए। और देखा जाता है कि जब कोई कारोबार शुरू करता है तो अपने साथ में 5 से 7 आदमियों को नौकरी देता है, तो इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलता है और इससे कहीं ना कहीं पलायन की जो समस्या है वो भी यहाँ पर रुकती हुई नजर आती है। क्योंकि जब लोगों को पहाड़
पहाड़ों के अंदर ही उनको रोजगार मिलेगा तो लाजमी है कि जो लोग हैं वो पलायन नहीं करेंगे और वहीं पर रुकेंगे। क्योंकि देखिए इस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है और यहाँ पर भी कई उत्पाद ऐसे लगे हुए हैं, चाहे वो हम अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तमाम जगहों के जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर मेले में लगे हुए हैं। और उसी तरीके से लोगों की भीड़ भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जो उत्तराखंड की जनता है वो भी चाहती है कि वो आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, यानी कि वो इन मेलों में पहुंचे और देखे कि अफगानिस्तान से क्या चीज़ आई है, क्या उसको उत्तराखंड के अंदर भी बनाया जा सकता है। इस तरह के मेले लगने से कहीं ना कहीं लाजमी है कि एक आइडिया कहीं ना कहीं लोगों को मिलता है और वो उसी पर काम करते हुए कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो भी चाहती हैं कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, देश हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़े। आंटी, जिस तरीके से देखा जाए आप मेले में पहुंचे हैं तो क्या चीज़ पसंद आ रही है आप? अभी तो हमने प्लेटें खरीदी हैं, अच्छा लगा बहुत। आंटी, जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर की ओर उत्तराखंड बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अच्छा लगा। संदेश देंगे बहुत बढ़िया। युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपना कारोबार करें? हाँ करें, करें, नौकरी मांगे नहीं, दें नौकरी। हाँ। कहीं ना कहीं आंटी ने भी यही कहा है कि नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने और उत्तराखंड के अंदर अपना कारोबार करें और कारोबार करके कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं उनको देश विदेश तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि किस तरीके से उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो किस तरीके से काम आते हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर पूरे। भैया कहाँ से आए हैं आप? काशीपुर उत्तराखंड। काशीपुर उत्तराखंड से, अरे वाह। अच्छा ये बताइए भैया, आपने जो रजाई यहाँ पे लगाई है ये कहाँ की हैं बनी हुई और किस तरीके से आप ये कारोबार कर रहे हैं? ये काशीपुर उत्तराखंड डीएन सेंटर पे बनती है, डीएन सेंटर के पीछे। तो वहाँ से खरीद के लाते हैं आप? जी। क्या संदेश देंगे युवाओं को कि आप खुद कारोबार कर रहे हैं, हालांकि आप युवा हैं, आप कहीं ना कहीं नौकरी मांग भी सकते थे, सरकारी नौकरी कर सकते थे, लेकिन अपना कारोबार कर रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे लोगों को कि वो भी कारोबार करें? अपनी अपनी इच्छा होती है, किसी को नौकरी करनी होती है, किसी को बिजनेस करना होता है, जैसा अपनी इच्छा होती है, मर्जी है आपकी, कुछ भी कर सकते। आपको कहाँ से आइडिया आया कि आप ये घर से ही आइडिया है हमारा, बिजनेस लाइन में बिजनेस करना। इससे पहले भी कोई बिजनेस करते थे? जी, यही बिजनेस करते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ओर कहीं ना कहीं लोग बढ़ते हुए नज़र आते हैं और आप देखिएगा कि ये उत्तराखंड की ही रजाई हैं, ये गद्दे हैं जिनको ये लोग कहीं ना कहीं बेच रहे हैं और एक अपना कारोबार इन्होंने यहाँ पर खड़ा करा है। हालांकि युवा हैं, सरकारी नौकरी मांग सकते थे, सरकारी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी ना चुनकर अपना बिजनेस चुना और उस बिजनेस में कहीं ना कहीं इनको लाभ भी ज़रूर मिल रहा होगा और उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए कि जो पहाड़ी उत्पाद हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। आंटी, आप कुछ कहेंगी? जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कहते हैं कि जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं वो दूर दूर तक जाने चाहिए, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री? मतलब अच्छा है, रोजगार दे रहे हैं तो अच्छा ही है। मतलब दूर दूर गाँव में अच्छा रोजगार दे तो कौन नीचे आएगा ना, नीचे भी नहीं आएंगे कोई लोग जो वहाँ के हैं। मतलब अच्छा वो करोगे तो मतलब वहीं वहाँ के जो रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे, तो ये चीज़ तो अच्छा काम है जो अच्छा करें वहाँ पे। हाँ, पलायन भी नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे देखा जाए कि महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं चलाई, चाहे वो लखपति दीदी की योजना हो या स्वयं समूह के माध्यम से काम उनको लोन देने की बात हो, तो वो किस तरह की योजनाएं लगती हैं मुख्यमंत्री की? लोन वोन तो ठीक ही है, वो तो अच्छा ही अच्छी चीज़ है। जो लेना चाहे कोई अपना व्यापार घर ही में करना चाहे तो उसके लिए अच्छा ही है वो। तो आप भी कुछ व्यापार करते हैं या तो कुछ नहीं करते हैं तो घर ही में रहते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है, घर संभालना भी बहुत। हाँ, घर ही संभालना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सभी का यही मानना है। जी, कुछ कह रहे थे? नहीं, अब अच्छे जो नए युवा हैं उनको दे रोजगार। हम तो अब ओल्ड वैसे हो गए, बूढ़े वाले, हमको क्या चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं रोजगार करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तभी उनका जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बची रहेगी और उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं वो दूर दूर तक जाएंगे। वहीं देखिए कि आत्मनिर्भर की ओर जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, तो उत्तराखंड के अंदर जो मेले लगते हैं उनमें अलग अलग तरीके के उत्पाद लगाए जाते हैं और उत्तराखंड के जो युवा लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक युवा कहीं ना कहीं अपना कारोबार करना चाहता है। हालांकि कुछ युवा ऐसे
ऐसे भी हैं कि जो नौकरी मांगने का काम करते हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं कि जो खुद का काम करने की कोशिश करते हैं और लगातार उनको कहीं ना कहीं जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता भी हासिल होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते हैं कि अपना कारोबार करें और अपना कारोबार करने पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी सहयोग करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चलाई गई हैं, तमाम तरह के लोन महिलाओं को दिए जा रहे हैं और इसी तरीके से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो योजनाएं हैं वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा एक पहल भी शुरू की गई है, जन जन की पुकार, जन जन की सरकार और जन जन के द्वार, यानी कि जन जन तक सरकार पहुंचने का काम कर रही है। और वहीं देखिए हमारे साथ उत्तराखंड के कुछ युवा मौजूद हैं जिन्होंने अपना कारोबार किया है और मेरे जो ट्रेड फेयर लगाया गया है उसमें कहीं ना कहीं अपना कारोबार कर कर वो बैठे हैं। उनसे ही बात करें कि आखिर किस तरह का कारोबार। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम महेश है। महेश जी, आप जो कारोबार कर रहे हैं क्या कारोबार है और कहाँ के रहने वाले हैं आप, किस तरह का कारोबार कर रहे हैं? सर मैं यहीं से हूँ, देहरादून से, ओंजी से आगे। ये परफ्यूम का है। परफ्यूम हम आबू धाबी से मंगाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। आबू धाबी में हमारा मेन ऑफिस है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट करते हैं। और बाकी हमारा मॉल ऑफ देहरादून में भी है, गढ़ी कैंट में हमारा ऑफिस है, आप चेक कर सकते हैं। हम इत्र और परफ्यूम का है। आपको कहाँ से आइडिया आया कि आप इस तरह का कारोबार यहाँ पर कर सकते हैं? ये तो सर का है वैसे तो, सर ने ही मेरा है। देखिए एक बच्ची भी हमारे साथ, कितनी उम्र है आपकी, क्या नाम है आपका? कीर्ति है। उम्र कितनी हो गया? 20। देखिए 20 इयर्स की ये कीर्ति हैं और ये भी कहीं ना कहीं कारोबार में हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शायद इनके ब्रदर हैं आपके, ये फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स से मिलकर कहीं ना कहीं कारोबार कर रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आत्मनिर्भर की ओर कहीं ना कहीं उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए लगातार कारोबार किया जा रहा है। कीर्ति जी, जिस तरीके से आपने कारोबार किया है, किस तरह का कारोबार है आपका और किस तरीके से आप अपने फ्रेंड का हाथ बटा रहे हैं, कहाँ से आपको ये आइडिया आया? ये सर जो प्योर ऊद होता है, आजकल हमें कहीं भी प्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो पाती है। जिससे जो हमारा इत्र है, लोग बोलते हैं प्योर होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए। जो हमारा इत्र है वो एकदम प्योर रहेगा, बिल्कुल भी उसमें इथेनॉल वगैरह कुछ ऐड नहीं होता है। हमारे पे परफ्यूम, बखूर वगैरह सब कुछ, ऊद वगैरह भी वो एकदम प्योर रहता है। कहाँ से आइडिया कहाँ से आया? ये आबू धाबी का ब्रांड है, तो ओनर को ही आइडिया आया था परफ्यूम का, क्योंकि प्योरिटी आजकल कहीं प्रोवाइड ही नहीं हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो शुद्धता है वो कहीं नज़र नहीं आती है और लगातार कहीं ना कहीं मिक्स आइटम जो है वो बाज़ारों में मिलते हैं, लेकिन जो परफ्यूम इन्होंने यहाँ पे लगाया है बिल्कुल शुद्धता है, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है और इससे कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इन्होंने ये कारोबार किया है और लगातार देखिएगा कि इस तरह के कारोबार करने से कहीं ना कहीं युवाओं को एक संदेश मिलता है कि वो खुद का कारोबार करें, आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, ना कि किसी से नौकरी मांगे। क्या संदेश देंगे युवाओं को कि वो भी अपना कारोबार करें, या फिर जिस तरीके से बेरोजगार सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं, नौकरी मांगते रहते हैं, क्या वही करते रहें? नहीं, आपको ब्रांड ज्वाइन करने चाहिए। ब्रांड अच्छी जॉब्स आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड सब कुछ करता है और हमेशा प्योरिटी देखनी चाहिए। बाकी हमारा आउटलेट्स मॉल ऑफ देहरादून में भी है, इंदौर में भी है, गढ़ी कैंट में भी है, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर एक संदेश युवाओं से है कि युवा कहीं ना कहीं अपना जो कारोबार है वो करें और अन्य को भी नौकरी दे, ताकि उनका कारोबार भी बढ़े और इसके साथ साथ जो अन्य लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिल सके। वहीं देखिए कि आत्मनिर्भर की ओर तो भारत बढ़ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य को देखते हुए जिस तरीके से आयुर्वेदिक की ओर कहीं ना कहीं पूरा देश बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि होम्योपैथिक की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान पहुंचता है, लेकिन आयुर्वेद से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं देखिएगा कि राजस्थान से ये लोग आए हैं और यहाँ पर इन्होंने जो उत्पाद लगाए हैं ये ऐसे उत्पाद हैं कि जो कि लोगों का हाजमा सही कर सकते हैं, अन्य कई चीज़ों में ये काम कर सकते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम मिश्रा है। नमस्कार। कहाँ से आए हैं? कंपनी भिलवाड़ा राजस्थान का है, हम यूपी प्रयागराज के हैं। क्या क्या सामान आपने यहाँ पे लगाया है उत्पाद? हमारे पास सभी प्रकार का डाइजेस्टिव चूरन का वेराइटी है, पाचन वाचन के लिए, माउथ फ्रेशनर का वेराइटी है, आंवला कैंडी वगैरह है, मैंगो का वेराइटी है, जिंजर की भी वेराइटी है। सर्दी आ गया, सर्दी खांसी का कोल्ड वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारी वेराइटी है, 70 वेराइटियाँ है लगभग सर। आपका अपना कारोबार है या फिर किसी कंपनी से काम? जी, कंपनी का है सर। रूपम माउथ फ्रेशनर एक कंपनी है, ये द्वारकेश वाले से अटैच करके बिजनेस करते हैं दोनों लोग। अपना बिजनेस करने में आपको अच्छा लगता है या कहीं नौकरी करते वो अच्छा लगता है? सर अभी जब जैसा नसीब
पहुंचाता है वैसा करना पड़ता है। अभी तो ये दूसरे का है, बाद में देखेंगे अपना होगा तो होगा। जब जो उत्पाद लगे हैं वो बड़े ही अच्छे उत्पाद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि तमाम जो हाजमे की चीज़ें हैं वो इनके पास रखी, चाहे आंवला कैंडी की बात करें, अन्य चीज़ों की बात करें, तमाम इस तरह की जो यहाँ पर लगती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आते हैं वो इनसे आइडिया लेते हैं कि किस तरीके से वो घर में भी इस काम को कर सकते हैं, घर के अंदर भी इन उत्पादों को बना सकते हैं और इन उत्पादों को बनाकर कहीं ना कहीं अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। हमारा चूरन राजस्थान भीड़वाला का है। आज मैं 10 साल से अपना बिजनेस करते चला रहा हूँ। हमारे पास हींग पेड़ा है, अनारदाना है, इमली लड्डू है, जेली है, पान मसाला बनारसी पान है जो अमिताभ बच्चन डान फिल्म का प्रचार किया था, खाई के पान बनारस वाला। डान कभी पान नहीं खाता, वो पान है। तमाम प्रकार का आइटम है सर। डाइजेस्टिव चूरन है, माउथ फ्रेश है, जो खाना पास थोड़ा सा लोग हजम करने वाला आइटम है। यही सब हमारे पास 150 प्रकार का आइटम है। जिसको जो अच्छा है, किसी को आम पापड़ पसंद है, किसी को पान मसाला पसंद है। कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है जो आपने घर में बनाया हो? नहीं, घर में नहीं है सर, मेरा सब बाहर का आइटम है। सब डाइजेस्टिव चूरन में सब बाहर का आइटम। कहीं ना कहीं इससे जो आइडिया है वो लोगों को मिलता है कि वो इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो घर में बना सकते हैं, उसको बाजारों में बेच सकते हैं, उससे अच्छी अर्निंग वो कर सकते हैं। तो इससे कही जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के इस तरह के जो छोटे छोटे मेले लगते हैं उनमें जो उत्तराखंड के उत्पाद भी लगाए जाते हैं और इसके साथ ही अन्य राज्यों के, अन्य देशों के उत्पाद लगाए जाते हैं, ताकि उत्तराखंड वासियों को उनके बारे में भी पता लग सके और जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं उनको तमाम तरह के जो व्यंजन यहाँ पर लगे हैं उनके बारे में पता लग सके, ताकि वो घर में अपने इस तरह के उत्पाद बना सके और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सकते हैं।